खुशफहमी का दौर दौरा है, गलत तारीफों का दौर दौरा है, और अब हक बात कोई सुनना नहीं चाहता, अब अपनी कमियों पे कोई नजर करना नहीं चाहता। और वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो अपनी कमियों पर नजर न रखे, और वो कौम हमेशा कामयाब होती है जो अपनी कमियों पे नजर रखे। वजह क्या है? वजह यह है कि जो अपनी कमियों पे नजर रखता है वो अपनी कमियों को दूर करता रहता है, उसकी कमियां दूर हो जाती हैं और वो कामयाबियों की तरफ बढ़ता चला जाता है। और जो अपनी कमियों की तरफ नहीं देखता, समझता है कि हम मासूम हैं और हमारे अंदर कमी ही नहीं है, तो वो कमियां नासूर बनती रहती हैं और वो कमियां उसे ले डूबती हैं। मेरे अजीजों, हम मुसलमान हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह ने हमें हुजूर का गुलाम बनाया है, तो हम मनमानी जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम हुजूर का गुलाम बनकर ही इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे। बोले इंशाअल्लाह। तकरीर का माना आप समझ गए? ये हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि तकरीर का माना बताएंगे तो उछल नहीं पाएंगे, तकरीर का माना बताएंगे तो स्टेज पे कूद नहीं पाएंगे, तकरीर का माना बताएंगे तो तुमको उल्लू नहीं बना पाएंगे, और जो तकरीर का सही माना बताएगा वो आपको उल्लू नहीं बनाएगा, वो हुजूर के फरामीन का तुम्हें जाम पिलाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं ये नहीं कहता कि सारा इल्म कलेक्ट कर लिया मैंने और सारा इल्म मेरे पास आ गया, लेकिन ये दुख की बात है कि इल्म की कमी बहुत ज़्यादा हुई और अब इस्लाह हमारा मकसद नहीं रहा। अल्लाह पाक हमारा मकसद भी इस्लाह रखे और आपका मकसद भी इस्लाह रखे। हम और तुम दोनों लड़ने के लिए पैदा नहीं हुए, हम और तुम दोनों हुजूर का गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हैं। ज़रा बोले, बनेंगे ना इंशाअल्लाह? सब लोग बोले इंशाअल्लाह। अब तकरीर शुरू करता हूं, तकरीर सुनिए। परेशान तो नहीं हुई है ना? एक बात और सुन लीजिए, चिरैता की तरह कड़वा घूंट समझ करके उसे पी जाइए। चिरैता पीने से जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि बुखार ठीक होता है। क्या ठीक होता है? बुखार। तो ये समझ लो वही घूंट है। अगर मौलाना ज़कीउल्लाह को अपनी तारीफ अच्छी लगे तो मौलाना बाद में है, अहमक पहले हैं। अहमक पहले हैं। मैं जब आलिम क्लास में पढ़ रहा था तो मुझे याद आता है, शायद किताब का नाम गुलज़ारे दबिस्तां है, चूंकि 15-20 साल हो गए पढ़े हुए, तो उसमें एक जुमला मैंने पढ़ा था, अहमक रा सताइशे खुद खुश आयत। बेवकूफ को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। किसको अच्छी लगती है तारीफ? सब लोग एक जबान होकर बोलो, किसको तारीफ अच्छी लगती है? और बुलंद आवाज से, तारीफ किसको अच्छी लगती है? तो अगर मुफ्ती ज़कीउल्लाह, मौलाना ज़कीउल्लाह, कारी ज़कीउल्लाह को तारीफ अच्छी लगे तो इनका ऐलान यहाँ पर अब्दुल रहीम निज़ामी साहब नाज़िम इजलास को करना चाहिए कि हज़रत अल्लामा व मौलाना अहमक ज़कीउल्लाह आ रहे हैं। क्योंकि अल्लामा हैं ठीक है, मौलाना है ठीक है, मगर अपनी तारीफ अच्छी लगती है तो अहमक भी हैं। क्या है बोलो? उसी दिन से निजामत छूट जाएगी कि नहीं? मौलाना ज़कीउल्लाह गिरेबान पकड़ के लय पड़ेंगे कि नहीं? हक बात कोई सुनना चाहता है? अरे बोलो ना भैया, नहीं सुनना चाहता ना। लेकिन अगर हमें तारीफ अच्छी लगती है तो अहमक हैं कि नहीं है? बिल्कुल है ना यार, बोलो ना, डरते क्यों हो? अगर हमें तारीफ अच्छी लगे तो हम अहमक बोलो हैं, और अगर अपनी तारीफ नहीं अच्छी लगती, हुजूर की तारीफ अच्छी लगती है तो गुलामे मुस्तफा हैं। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह की हम्द अच्छी लगती है तो गुलामे मुस्तफा हैं। अगर गौसे आजम की मनकबत अच्छी लगती है तो गुलामे मुस्तफा और गुलामे गौसे आजम है। समझ गए? तो ये भी एक डिग्री है। जैसे आलिम कोर्स करें तो अल्लामा हुए, आलिम हुए, फजीलत का कोर्स किया तो फाजिल हुए। ऐसे ही अगर तारीफ पसंदी का कोर्स करके चापलूसी अच्छी लगने लगी और हम तारीफ पसंद हो गए तो एक डिग्री और मिली कि हम अहमक हैं। क्या है बोलो? तो अल्लाह तुमको हमको अहमक न बनाए, हमें तुम्हें सबको गुलामे मुस्तफ़ा बनाए। आमीन कह लो, कह लो आमीन कह लो।
अक्लमंदाना इशारा काफी, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नरमो नाजुक बेअसर। समझ गए? बातें बड़े समझदार लोग हैं माशाअल्लाह, सब लोग को एक बार माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात खूब अच्छी तरह याद रखिए, तकरीर अभी नहीं कर रहा हूं। जो कुछ कहा है मैंने अपने आप को कहा है, जो कुछ कहा है मैंने आप लोगों में से किसी को कहा, मौलाना लोगों को कहा, कमेटी वालों को कहा, आप में से किसी को नहीं कहा ना। मैंने अपने आप की मिसाल दी है। कोई ये ना समझे कि हम उसको टारगेट कर रहे हैं, यूं समझें कि हम सच बात है जो हमें उलमा ने बताई है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा बोले ना यार, कम से कम हाथ जोड़ के कहता हूं मुझे सच बात पहुंचाने का तो अधिकार दो। इस तरह जबान न काट लो कि बेजबान कर दो, सच बात पहुंचाने भी न दो, ऐसा न करो। उलमा को आजाद कर दो, उलमा की जबानें आजाद कर दो और मुस्तफ़ा के लिए इन्हें आजाद छोड़ो ताकि मुस्तफ़ा के कदमों में ये सबको ला के डाल दें। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। इन्हें आजादी दो, इन्हें फ्रीडम दो। इन्हें आजाद तुमने नहीं किया और कतान आजाद नहीं किया। तुमने भैंस की खूंटे से भी ज्यादा इन्हें बांध कर रखा है। मस्जिदों में भी तुमने इन्हें कैद किया, मदरसों में भी तुमने इन्हें कैद किया। खुदा के वास्ते अब इन्हें आजाद करो, क्योंकि जरूरत है अब मुस्तफ़ा के फरमान को पूरी दुनिया में आम करने की जरूरत है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये बातें काश खुदा करे वक्त चूंकि ज्यादा हो गया है आपको असर कर जाए, आप इन बातों को समझ जाएं तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा, दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। तो दो अश्क बहुत कुछ असर कर सकते हैं। अब दुरूद शरीफ का वालिहाना विर्द करें। मैं तकरीर शुरू करता हूँ, पढ़ें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अबदा। आप इस वक्त 12:30 बजे के बाद मुझे देखिए। 12:30 तो हो गए होंगे ना? एक बार और घड़ी देख लीजिए लास्ट मर्तबा, उसके बाद अब ना देखिए। हम दोनों लोग एक बारगी देखेंगे घड़ी। 12:30 हो गए ना? 12:41 हो गए। चलो अब 1 बजेगा, फिर उसके बाद दोबारा फिर 12 बजेगा, दिन वाला है ना। तवज्जो इधर रखिए हजरात। मैंने खुतबे के बाद कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। ये प्रोग्राम बड़ी मेहनतों और मशक्क़तों के बाद रचाया बसाया गया है। बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया और भारी इंतज़ाम किया गया है। इसमें काफ़ी पैसा भी लगा है। आप हजरात भी दूर दराज से आए हैं। मुझे बड़ा कलक है कि अगर आप कुछ ले कर के न जाएं। मेरे अजीज़ों, ये सब कुछ इसलिए खर्च किया गया है कि आप मुस्तफ़ा का पैगाम और दीन इस्लाम की बातें लेके जाएं। इसीलिए तो किया गया है। इसलिए अब किसी तरफ न जा कर के मैं चाहता हूं कि असले मकसद की तरफ आएं। मुझसे पेशतर अजीज गिरामी बिरादर असगर हज़रत मौलाना शान मोहम्मद साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, बड़ा उम्दा खिताब किया। ये मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि इनकी तकरीर बड़े अच्छे टाइम में हो रही है। जितनी तकरीर ये बढ़ा पाएँ उतनी बढ़ा दें। इसीलिए मैं जल्दी वहाँ से आ नहीं रहा था। मुझे मालूम था कि मेरा नंबर 12 के बाद आएगा तो हमारा छोटा भाई ही कुछ पैगाम दे के चला जाए। ज़रा बोले ना, ये मैं समझ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि एक ही तकरीर अच्छी तरह हो जाए। बड़ा अच्छा पैगाम इन्होंने दिया, उसी पैगाम पर अमल करें तो पैगाम जा चुका है, पैगाम जा चुका है। अब इधर से जो मिले वो उसे एक्स्ट्रा समझें। हजरात, अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ऐ हबीब आप फरमा दें। क्या फरमा दें? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ लोगो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना
चाहते हो। इसे समझने की कोशिश करिए। बड़े बड़े टोपी वाले इसे समझ न पाए, बड़े बड़े अल्लामा यहाँ इसी बात को न समझ पाए, उन्हें ठोकर लगी और वो कुछ का कुछ बकने लगे और कहने लगे। अगर आप इस टाइम रात के दूसरे पहर में ये बात समझ जाएंगे तो मुझे यकीन है कि कभी कोई भी आपको मुस्तफा से बरगश्ता नहीं कर सकता है। जरा बोले ना, ये मेरे रब का फरमान है। अब आप देखें कितनी सफाई के साथ मेरे मौला ने इरशाद फरमाया। अल्लाह ने दो टोक बात की, फरमाया कुल, ऐ मेरे हबीब आप कह दें, आप फरमा दें, किससे? पूरी दुनिया वालों से, तमाम उम्मत से। क्या फरमा दें? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर अल्लाह को महबूब रखना चाहते हो, अगर अल्लाह को पाना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरे हबीब आप उनसे कह दीजिए कि मेरी पैरवी यानी आमिना के लाल की पैरवी करो, आमिना के लाल की पैरवी करो। इसे समझें, परेशान तो नहीं होंगे। ये चूंकि क्लास में उलमा को समझाया जाता है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है मैंने, आप मुझे रुस्वा न कीजिएगा। मेरे अजीजों, जो आलिम समझते हैं क्लास में, वो आज आप समझने जा रहे हैं। इसलिए हुजूर पर वालिहाना एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि कल्ब में बालिदगी पैदा हो। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, कुरान देखो समझा कैसे जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि एक बार सऊदी चले जाओ, ऊंट चरा के आओ, वहां मुर्गी हंका के आओ, दो चार लफ्ज अरबी बोलने के आ जाएं, बस वो यहां आते हैं तो सीधा मुफ्ती बनते हैं। क्या बनते हैं? बीच में कुछ नहीं बनते, सीधा मुफ्ती। ले तड़ातड़ फतवा, भड़ा भड़ फतवा, खटा खट फतवा, तीजा हराम, 40वां हराम, वसीला हराम, गौस का मुर्गा हराम, शबे बारात का हलवा हराम। खटा खट फतवा उनको सोचना नहीं है। एक फतवा लिखना होता है तो कभी कभी मैंने देखा है 10-10 किताबें देखनी पड़ती हैं, और ये ले मारा भकाक से, फटाक से फतवा चालू। क्यों? ऊंट चरा के आया है, कोई मामूली चीज है? 100 बकरी इकट्ठा करो तब वो एक ऊंट के बराबर ना हो कायदे से। समझ में आया कि नहीं? तो तुम इंडियम खाली बकरिये देखे हो, ये ऊंट चरा के आया है, कोई मामूली चीज है? तो ये वहां से मुफ्ती बन के आया है, कोर्स करके आया है। सुनो कुरान कैसे समझा जाता है। हजरात, यहां पर इन कुंतुम में जो इन है ये शर्तिया है, इन शर्त के लिए है। इसका माना उर्दू में है अगर। इसका माना उर्दू में क्या है? अगर। मैं आपसे कहूं, अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे, तो कामयाब होंगे। तो कामयाबी के लिए शर्त क्या है? मेहनत। कामयाबी के लिए शर्त क्या है? मेहनत। अगर मेहनत करोगे, अगर हरफे शर्त है उर्दू में, मेहनत करोगे, ये क्या है? शर्त। अगर हरफे शर्त तो कामयाब होगे, ये मशरूत है। क्या है? मशरूत। मशरूत जिसके लिए शर्त लगाई जाए। अब हमें कामयाब होना है तो कामयाब होना ये मेरा मशरूत है, ये मेरा मकसूद है, ये मेरा मोटो है, ये मेरा मकसद है। शर्त क्या है? मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, मेहनत नहीं तो कामयाबी नहीं, मेहनत नहीं तो कामयाबी नहीं। ऐसा हो सकता है कि मेहनत ना करे और कामयाब हो जाए? नहीं हो सकता ना। इसको अरबी में कहते हैं, ये कायदा है बाकायदा, मैंने आपको समझाने के लिए मिसाल दी है। कायदा है, इदा फात शर्त फातल मशरूत।
अगर शर्त गायब हो तो मशरूत भी पाया नहीं जाता, मशरूत भी पाया नहीं जाता। और आसान करके, वुजू नमाज के लिए शर्त है। वुजू नमाज के लिए, सब लोग बोलो, वुजू नमाज के लिए शर्त है, क्योंकि नमाज के शराइत में से एक शर्त है तहारत। क्या है बोलो? तहारत। और जब बंदा वुजू कर लेता है तभी कामिल तहारत होती है। तो वुजू नमाज के लिए शर्त है। बगैर वुजू के नमाज होगी? बोलो, बगैर वुजू के नमाज होगी? नहीं। कोई कहे नहीं, हम शर्त को गायब कर देंगे मगर मशरूत पा लेंगे, यानी वुजू बीच से गायब करके हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज हो जाएगी। तो होगी? बगैर वुजू के कोई 1,00,000 रकात पढ़े होगी? मुफ्ती तो नहीं हुआ अपना, लेकिन इतना तो सब जानते हैं क्योंकि गुलामाने मुस्तफा हैं। जरा बोले ना, बोले ना सुभान अल्लाह। बगैर वुजू के नमाज नहीं होगी। वुजू शर्त है, नमाज मशरूत है, बगैर वुजू के नमाज नहीं होगी। अब अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ लोगों अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत ये मशरूत है। फिर अल्लाह ने फरमाया फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की पैरवी करो, ये शर्त है। अगर महबूब तक नहीं पहुंचोगे तो खुदा तक नहीं पहुंचोगे। खुदा तक पहुंचने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी शर्त है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं हो, आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। मौलवी इस्माइल दहलवी ने लिखा, बस अल्लाह को मान, किसी को मत मान, इसलिए कि औरों का मानना महज खब्त है, यानी बस अल्लाह को मान, काम चल जाएगा। मुल्ला लिखता है बस अल्लाह को मान, अल्लाह फरमाता है अल्लाह को पाना चाहता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बन जा, क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी शर्त है और खुदा को पाना मशरूत है। जब शर्त गायब हो तो खुदा भी तुझे मिल नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बलबाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब ये मुल्ला जी लटक गए, बाल पोथी लिखी, बस अल्लाह को मान। और अल्लाह फरमाता है कि अगर मुझे मानना है, मुझसे मोहब्बत करना है तो पहले आमिना के लाल की गुलामी कर, तभी मुझ तक पहुंचेगा। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को मशरूत कर दिया हुजूर की गुलामी से, हुजूर की गुलामी से, कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, इत्तबिऊनी, तो मेरे महबूब की पैरवी करो, मेरे महबूब की पैरवी करो। ये कुरान है, सब लोग बोलो क्या है? कुरान है। कुरान का कोई हर्फ ज़ईफ नहीं होता, कुरान का कोई लफ्ज ज़ईफ नहीं होता। अब कुरान ने तो कहा कि हुजूर को छोड़ करके खुदा मिल सकता, सब लोग बोलो, हुजूर को छोड़कर खुदा मिल सकता नहीं। और मुल्ला जी पैजामा उठा के क्या बोले? बस अल्लाह को मान। क्या बोले? अब अल्लाह को माने कि मुल्ला को माने? आप बताओ किसको माने? अल्लाह ने जो फरमाया वो माने, क्योंकि कलमा हमने हुजूर का पढ़ा है। जरा बोले ना यार, बोले सुभान अल्लाह। कलमा किसका पढ़ा? हुजूर का पढ़ा। अब अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी मोहब्बत डायरेक्ट तुमको नहीं मिलेगी, पहले मेरे महबूब के गुलाम बन जाओ, मैं खुद ही तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। तो हुजूर को छोड़ करके खुदा मिल सकता नहीं। बस ये कुरान है। क्या है बोलो? कुरान। लोग कहते हैं आला हजरत का नाम क्यों लेते हो? आला हजरत का नाम इसलिए लेते हैं कि जब इन डकैतों ने डकैती की थी, ईमान पर डाका डाला था, उस वक्त अगर हमारे ईमान की किसी ने हिफाजत की थी तो अहमद रजा खान ने की है। जरा बोले ना। इन्होंने लिख मारा बस अल्लाह को मान, सीधे साधे भोले भाले मुसलमान बेचारे, इन्होंने कहा हाँ बात तो सही, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, बस अल्लाह को माने। मगर कुरान के खिलाफ था, क्योंकि कुरान में था कि अल्लाह को मानोगे तभी जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानोगे। जरा बोले ना सुभान अल्लाह।
तो इतना बारीक हमला किया गया, आपको क्या पता। ऐसे वक्त में कुरान की हिफाजत जिस जात ने की है उस जात का नाम इमाम मोहम्मद रजा खान है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। कुरान के नजरियात और हदीस के नजरियात की जिसने हिफाजत की है, सुन्नियत जिसने बचाई है, अहले सुन्नत के मौकिफ और अकीदे को जिसने बचाया है, उसे इमाम मोहम्मद रजा खान कहा जाता है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। अब आला हजरत ने क्या कहा, देखो कुरान ने क्या कहा कि अल्लाह को पाना चाहते हो तो रसूलुल्लाह के गुलाम बनो, रसूलुल्लाह के आसान करो। अल्लाह को पाना चाहते हो तो रसूलुल्लाह के गुलाम बनो। और आला हजरत ने भी यही कहा, सुभान अल्लाह। मोमिन उनका क्या हुआ, किसका, हुजूर का। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। एक बात, आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा, उन्होंने कहा कि मुल्ला जी ज्यादा लंबी छलांग मत मारो, हुजूर को छोड़ करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हुजूर न होते तो आदम ही ना आते दुनिया में। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर न होते तो आसमान न बनता, हुजूर न होते जमीन न होती, हुजूर न होते कहकशा न होते, हुजूर न होते तो शम्सो कमर न होते, हुजूर न होते तो बरगो समर न होते, हुजूर न होते तो कोई जर्रा न होता। हुजूर ही के लिए तो पूरी कायनात सजाई गई है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो हुजूर को छोड़ करके मुल्ला जी कुछ नहीं पा सकते। अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो हुजूर का वसीला बीच में रखो, पहले हुजूर के गुलाम बनो तो खुदा तक पहुंचोगे। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। और इन्होंने क्या लिख मारा, वसीला की जरूरत ही नहीं है। क्या वसीले की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट हैं। क्या है बोलो, डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट। अब इनको कौन समझाए, बहरहाल इनको हम समझाने के लिए आए भी नहीं हैं, हम तो आपको समझाने के लिए आए हैं। लेकिन एक बात समझिए, आपके गांव से बाहर 11,000 वाली लाइन होती है कि नहीं होती है? अच्छा, 11,000 लाइन से आप डायरेक्ट अपने घर का वायर जोड़ दीजिए तो आपके घर में कोई बल्ब सलामत रहेगा? अरे ईमानदारी से बताओ यार, समझदार लोग, रहेगा? कोई पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी की भी ऐसी तैसी हो जाएगी अगर 11,000 से डायरेक्ट जोड़ दें। तो 11,000 से डायरेक्ट नहीं करते, बल्कि फिर एक ट्रांसफार्मर रख करके इनडायरेक्ट हमारा कनेक्शन जुड़ता है। कैसे जुड़ता है बोलो? इनडायरेक्ट किया जाता है। 11,000 पावर को एक ट्रांसफार्मर लगा करके उसके पावर को कम किया जाता है, फिर वहां से लोगों को कनेक्शन दिया जाता है पावर कम करके। तो जब 11,000 लाइन से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट किया जाता है तो अब छोटा सा कुमकुमा भी हो तो वो रोशनी देने लगता है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। एक मामूली सा बल्ब भी हो तो वो रोशनी देने लगता है। हर लाइट जलने लगती है, हर पंखा चलने लगता है, हर एसी अपना काम करती है, कूलर अपना काम करता है, फ्रिज अपना काम करती है। ये सब काम क्यों करने लगे? क्योंकि इनको इनडायरेक्ट किया गया। क्या किया गया बोलो? अगर सीना तान करके कहते नहीं डायरेक्ट 11,000 से जोड़ेंगे तो कुछ सलामत रहता नहीं रहता। बस सम अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है। मेरे अजीजों, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह को डायरेक्ट कोई नहीं पा सकता, तो अल्लाह ने अपने महबूब को बीच में जरिया और वसीला बना दिया और अपने महबूब को अल्लाह ने भेजा और महबूब का गुलाम सबको बना दिया कि तुमको अगर खुदा पाना है, तुमको रोशनी हासिल करनी है, अगर तुम्हें मारिफत इलाही हासिल करनी है, अगर तुम्हें खुदा की मोहब्बत पाना है तो डायरेक्ट नहीं पा सकते हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में आ जाओ और यहाँ आकर के मोहम्मद अरबी की गुलामी करो
तो अल्लाह की मारिफत भी पा जाओगे, दीन भी पा जाओगे, शरीयत भी पा जाओगे, कुरान भी पा जाओगे, दीन के अहकाम भी पा जाओगे, तरीकत के उसूल भी पा जाओगे, नमाज भी पा जाओगे, रोजा भी पा जाओगे, हज भी पा जाओगे, ज़कात भी पा जाओगे और सदका व खैरात का कानून भी पा जाओगे, गरीबों की इमदाद का कानून भी पाओगे। ये सब कुछ हमें कहां से मिला? मुस्तफा के दर से मिला। शबे मेराज जा करके नमाज कौन लेकर के आया? मुस्तफा लेकर के आए। कुरान कौन लाया? मुस्तफा लाए। ईमान हमें किसने दिया? मुस्तफा ने दिया। तो पूरा का पूरा दीन हमें खुदा ने नहीं दिया, खुदा ने मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वसीले से अता फरमाया। और अगर हुजूर को हटा दिया जाए तो बचता कुछ नहीं है। बचता, सब लोग बोलो, बचता कुछ नहीं है। तो जो हुजूर को नहीं मानते हैं उनके पास भी बचता कुछ नहीं है, बखाली ऊपरे ऊपर नजर आता है। इतनी बात आप समझ गए? देखो, एक बात समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी भाई, करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, बात समझ गए? क्या समझे इतनी देर तक? हुजूर को छोड़ करके खुदा मिल सकता? सब लोग हाथ उठाकर कहो, हुजूर को छोड़कर खुदा मिल सकता नहीं। अब हाथ नीचे करिए। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप सब लोग मिल करके हुजूर के हो जाएं। जरा बोले ना इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। मेरा एक मकसद है यहां तक लाने का। जब हुजूर ही हमारे लिए सब कुछ है तो सब हुजूर ही के हो जाएं। किसके हो जाएं? हुजूर के हो जाएं। अपनी मर्जी छोड़ दीजिए, अपनी मनमानी छोड़ दीजिए, अपनी ख्वाहिश छोड़ दीजिए। अब हुजूर के गुलाम हो जाइए, जिनके गुलाम होने से हमें खुदा मिलता है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ, तो खुदा को पाने के लिए वसीला जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ये बताओ, हुजूर को भेजा किसने? किसने भेजा? खुदा ने। तो अगर बीच में वसीला और जरिया हराम होता तो अल्लाह अपने नबी को भेजता ही नहीं, डायरेक्ट उटंग पैजामा वालों के भेजे में अपनी मोहब्बत डाल देता। समझ पा रहे हो कि नहीं? उनके भेजे में डायरेक्ट अपनी मोहब्बत भेज देता। 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया इकराम को अल्लाह ने भेजा। क्यों भेजा? इसीलिए ताकि ये जाके लोगों के भेजे में खुदा की मोहब्बत डालें। जरा बोले ना यार सुभान अल्लाह। हर नबी दीन बताने आया, हर नबी खुदा की राह बताने आया, हर नबी राहे हिदायत दिखाने और बताने आया, उस पर चलाने आया। तो जब वसीले का कोई मतलब ही नहीं है तो ये अंबिया इकराम को अल्लाह ने भेजा क्यों? सब डायरेक्ट हो जाते। क्या हो जाते? डायरेक्ट हो जाते। जो लोग डायरेक्ट हुए उन्होंने पता है क्या क्या पूजा? आप खूब अच्छी तरह जानते होंगे। जिन्होंने हुजूर का दामन छोड़ा तो किसी ने समंदर को खुदा बना लिया, जिसने हुजूर का दामन छोड़ा तो पत्थर को खुदा बना लिया, जिसने हुजूर का दामन छोड़ा उसने दरख्त को खुदा बना लिया, जिसने हुजूर का दामन छोड़ा उसने सूरज को अपना खुदा बना लिया, जिसने हुजूर का दामन छोड़ा सितारों को अपना खुदा बना लिया, जिसने हुजूर का दामन छोड़ा उसने चांद को अपना खुदा बना लिया। मगर जो आमिना के लाल के कदमों में आ गया उसने इन मज़ाहिर कुदरत को और इन मखलूकात को खुदा नहीं बनाया, बल्कि हकीकी मालिक और हकीकी खुदा की परस्तिश करके बता दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक है नहीं। तो हमें खुदा मिला तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में मिला। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। हुजूर के वसीले से मिला, तभी तो हम तौहीद वाले हुए। तो हमें तौहीद भी मिली है तो हुजूर के दर से। हुजूर के, सब लोग बोलो, हुजूर के दर से। कि कुरान देवबंद में नाजिल हुआ था? नहीं ना। कुरान किसी मौलाना साहब के ऊपर उतरा? कुरान हुजूर के पास आया और जिब्रील लेकर के आए। जरा बोले ना यार सब। जिब्रील लेकर के आए ना, और कुरान हुजूर पर नाजिल हुआ, हुजूर पर उतरा। 23 बरस तक थोड़ा थोड़ा करके कुरान उतरता रहा और हुजूर के सीने में उतरता रहा, हुजूर उसे महफूज करते रहे। जरा बोले ना सब। फिर हुजूर ने करम नवाजी की और अपने सीने से
उम्मत के सीनों में कुरान मुंतकिल किया। और ये हुजूर का मोजिज़ा है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना प्रकाश उम्मत पे डाला तो उम्मत के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे भी कहाँ मिले, कुरान नजर आने लगे, हाफिज कुरान नजर आने लगे। आप तारीख़ इस्लाम का मुताला कर लीजिए, दुनिया की तवारीख़ का मुताला कर लीजिए, इतनी ज़ख़ीम किताब उसका कोई भी हाफिज नहीं हुआ। बिल्कुल हूबहू जेर जबर में भी फर्क ना आए, इतनी मोटी किताब को याद करके मुझे दिखाए। 2-4 पेज 10 पेज में दिन में तारे नजर आने लगेंगे। बिल्कुल उसी तरह हूबहू नहीं याद कर सकते, मगर 9 साल का, 10 साल का, 12 साल का हमारी कौम का बच्चा गुलाम मुस्तफ़ा हाफिज कुरान, जेर ज़बर में भी फ़र्क नहीं, बिल्कुल जैसा कुरान वैसे ही उसके सीने में कुरान। ज़रा बोले ना सुभान अल्लाह। ये किसकी बदौलत है? हुजूर की बदौलत है। सब लोग बोले ना, किसकी बदौलत है? हुजूर की बदौलत है। तो हमें सब कुछ हुजूर से मिला। किससे मिला बोलो? हुजूर से मिला। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा ने कहा, ज़्यादा बात नहीं, 100 खेत का एक खलिहान। वस्ल मौला, वस्ल का माना है मिलना। मौला से अगर मिलना चाहते हो, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। वार्निंग, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। तो अगर बगैर वसीले के खुदा को पाना चाहोगे तो किसी और ही को पाओगे, खुदा नहीं मिलेगा। और खुदा मिलेगा तो मुस्तफ़ा के वसीले से मिलेगा। जरा बोले ना सुभान। ये बरेलवियों का अकीदा नहीं है, ये कुरान का अकीदा है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया। जरा बोले ना सुभान। अल्लाह ने हमें अता फरमाया। अब ये बात साबित हो गई कि हमारा दोनों जहान में फायदा हुजूर की गुलामी में है, हुजूर की गुलामी में है, हुजूर की पैरवी में है, हुजूर की इत्तिबा में है। ये तो दुनिया में आपको खुदा तब मिलेगा जब आप हुजूर के पैरोकार बनेंगे, तब आपको खुदा मिलेगा। आखिरत में भी, क़यामत में भी, महशर के मैदान में भी बेड़ा पार उसी का लगेगा जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिलेंगे। ज़रा बोलें ना सुभान अल्लाह। जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिलेंगे। और जो हुजूर से हटेगा वो जन्नत नहीं पहुंच सकता, जहन्नम जाएगा। कहाँ जाएगा बोलो? जहन्नम जाएगा। अगर आप इजाज़त दो तो ये तो दुनिया की बात थी, अब आखिरत की बात, ताकि ये इस बात साबित हो जाए कि हुजूर की ज़रूरत दोनों जहान में है। हुजूर की ज़रूरत दोनों जहान में, इस जहान में भी और उस जहान में भी। सुनेंगे एक हदीस सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपने असली मकसद पर आकर के थोड़ी देर आपके सामने और रहूँगा, फिर तकरीर ख़त्म कर दूँगा। आप वैसे भी परेशान हैं और परेशान आदमी को और परेशान करना ये बड़ा जुल्म है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? परेशान करना वैसे भी जुल्म है और परेशान को परेशान करना बड़ा जुल्म है। तो अब हदीस शरीफ सुने, उससे पहले हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिन करम अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अबदा। आप लोग पंखा लगा लीजिए, वो किसी वजह से उन्होंने पंखा बंद करा दिया था, अब आप लोग लगा लीजिए, वो चला लीजिए अगर चले, और इसको भी अपनी तरफ कर लीजिए, बैठिए आराम से आप लोग। भाई 12 बजे के बाद बेचारे बैठे हुए हैं, कोई मामूली काम थोड़ा नहीं, अपनी तरफ चला लीजिए। अच्छा ये बंद था। हुजूर की जरूरत वहां पड़ेगी सबको। कैसे पड़ेगी देखो, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हमारे और आपके प्यारे सरकार हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना सय्यिदु वुल्दी आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्र।
ऐ लोगों, क़यामत वाले दिन मैं तमाम औलाद आदम का सरदार रहूंगा, लेकिन मुझे फख्र नहीं। यानी क़यामत में पूरे इंसानों का सरदार अगर कोई होगा तो आमिना के लाल होंगे। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। एक बात फिर मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, वमा मिन नबिय्यिन यौमइदिन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई व बियदी लिवाउल हम्द औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह पाक क़यामत में मुझे वो फ़ख्र अता फरमाएगा, वो एज़ाज़ अता फरमाएगा कि अल्लाह पाक मेरे हाथ में एक झंडा अता फरमाएगा जिसका नाम लिवाउल हम्द होगा। हम्द का झंडा। ये हम्द का झंडा कैसा होगा? वमा मिन नबिय्यिन यौमइदिन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई। उस दिन आदम से लेकर ईसा तक हर नबी मेरे झंडे के नीचे आकर खड़ा होगा, और झंडे के नीचे हर नबी आकर मेरी नात, मेरी तारीफ कर रहा होगा। ये हुजूर का मकाम क़यामत में है। कहाँ है बोलो? अब आप तसव्वुर करिए, हुजूर के हाथ में झंडा है। हम्द का माना तारीफ, लेवा का माना झंडा, लिवाउल हम्द यानी तारीफ का झंडा। जब ये तारीफ का झंडा मुस्तफ़ा के हाथ में होगा तो अब झंडे के नीचे जनाबे आदम होंगे, झंडे के नीचे जनाबे मूसा होंगे, झंडे के नीचे जनाबे ईसा होंगे, झंडे के नीचे जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे, झंडे के नीचे जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह होंगे। अगर मैं गिनाता रहूं तो गिनाता रहूंगा, मुझे लफ्ज़ नहीं करनी है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया या 2,24,000 अंबिया, ये तमाम अंबिया वो मुरसलीन हुजूर के झंडे के नीचे, और हुजूर के झंडे के नीचे ये कर क्या रहे होंगे? हदीस शरीफ में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यहमिदुनी फीहिल अव्वलून वल आखिरून। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया वो मुरसलीन, और अंबिया व मुरसलीन के अलावा जितने भी आबिदीन, जितने भी कामिलीन, जितने भी औलिया, जितने भी गौस, जितने भी अख्ताब, जितने भी औताद, जितने ईमान वाले, ईमान वालियां होंगे, सब मेरे झंडे के नीचे खड़े होकर आमिना के लाल की तारीफ करेंगे। सब किसकी तारीफ करेंगे? हुजूर की तारीफ करेंगे। सब लोग बोलो, किसकी तारीफ करेंगे? हुजूर की तारीफ करेंगे। अच्छा, यहां पर खड़े होकर के लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। यहां खड़े होकर क़यामत के मैदान में झंडे के नीचे खड़े होकर के नमाज का टाइम दुनिया में है। कहां है बोलो? मरने के बाद नमाज। बोलो, मरने के बाद नमाज नहीं है, किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं। हाँ, नबियों को इजाजत दी जाती है। जरा बोले ना यार, बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ, नबियों की शान अलग है, उनके लिए कानून भी अलग है, उनके लिए कानून भी अलग है। जैसे हदीस शरीफ में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं शबे मेराज जा रहा था, मररतु बि क़ब्रि मूसा, तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्री, तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बोलो? नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन उम्मत में किसी को हक नहीं है कि कब्र में नमाज पढ़े। बस नमाज पढ़ने का वक्त जब तक सांस चल रही है तब तक। अच्छा, सब उस झंडे के नीचे खड़े होकर क्या करेंगे? हुजूर की तारीफ। न नमाज पढ़ेंगे, न रोजा रखेंगे, न हज करेंगे, न ज़कात देंगे, न सदका करेंगे, न खैरात करेंगे, न गरीबों की इमदाद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सब खड़े होकर के हुजूर की तारीफ करेंगे। और हुजूर की तारीफ को नात कहा जाता है। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान की नजर इस हदीस पे पड़ी कि जितने ईमान वाले, ईमान वालियां, जितने अंबिया व मुरसलीन, जितने आबिदीन जाहिदीन हैं, ये सब के सब आदम से लेकर ईसा तक हुजूर के झंडे के नीचे खड़े होकर के हुजूर की नात पढ़ेंगे। तो
या रसूल अल्लाह, जब आदम सफीयुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह आपकी नात लिवाउल हम्द के नीचे पढ़े तो अहमद रजा खान भी आपके लिवाउल हम्द के नीचे खड़े होकर के आपकी नात वहां भी पढ़े और ये शरफ अहमद रजा को वहां भी अता हो जाए। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा है। अब मुझे बताइए कि हदीस पर और कुरान पर नजर इमाम अहमद रजा खान की है कि नहीं है? जरा बोले ना सुभान अल्लाह। देखिए आप जी, दोनों जगह नजर है, जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। तो आला हजरत को समझने की कोशिश करिए कि आला हजरत हैं कौन। इस जमाने में तुम्हारे ईमान की हिफाजत का नाम आला हजरत है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। किसी का ईमान अगर बचेगा तो आला हजरत की मोहब्बत से बचेगा और उनके मसलक व मशरब को थामने से बचेगा। यही वजह है कि इस दौर में जितने पक्के और कच्चे नहीं, खड़बिड़हे नहीं, लबलबहे नहीं, बल्कि जो वाकई सुन्नी हैं और सुन्नियत को मजबूती से थामे हुए हैं, वो अपने नाम के साथ मसलक आला हजरत का लेबल लगाते हैं। क्या लोगों सुनो, जिस सुन्नियत की हिफाजत इमाम अहमद रजा खान ने की है, उसी सुन्नियत के मानने वाले हम अहले सुन्नत व जमाअत और हम सुन्नी हैं। तो हम मसलक के आला हजरत के पाबंद हैं। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ये आला हजरत कौन है? क्या आला हजरत को न मानो तो मुसलमान नहीं रहोगे? हर जमाने की कुछ जरूरतें हुआ करती हैं हजरात। इस जमाने की जरूरत का नाम इमाम मोहम्मद रजा खान है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ, आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए। दीन बचाना है तो मसलक के आला हजरत को मजबूती से थाम लें। आप किसी सिलसिले से मुरीद हों, बिलाशुबा हो जाएं। जितने भी सलासिले हक्का हैं आप उनमें दाखिल सिलसिला हो जाएं, हुजूर तक पहुंचेंगे। मगर आला हजरत से मोहब्बत जरूर करें। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। क्योंकि आला हजरत ने सुन्नियत की हिफाजत की है। अगर आला हजरत ने हिफाजत न की होती, मैंने एक किताब पढ़ी आला हजरत की पीरी मुरीदी पर। पीरी मुरीदी लोग कर रहे थे, लेकिन वहाबियों ने बाकायदा फतवा दिया कि पीरी मुरीदी नाजायज है। ये सिलसिला क्या होता है, ये पीर क्या होता है, ये मुरीद क्या होता है। तो बड़े बड़े पीर मौजूद थे मगर सबकी जबानें खामोश हैं। बड़े बड़े मुरीद थे मगर सबकी जबानें खामोश हैं। बड़े बड़े खानकाही थे मगर सबकी जबानें खामोश हैं। बड़े बड़े हलवा मलीदा लूटने वाले थे मगर सबकी जबानें खामोश हैं। न जाने कितने एकड़ की जमीन जो दरगाह के नाम पर है उस पर कब्जा जमाने वाले लोग खामोश थे। ऐसे मौके पर जब पीरी मुरीदी पर हमला किया गया तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने नकाउस सलाफा फी हुक्मिल बैअती वल खिलाफा, पीरी मुरीदी पर एक जबरदस्त किताब लिख करके वहाबियों के मुंह पर ऐसा ताला मारा कि तुम अपना मुंह बंद कर लो। ये पीरी मुरीदी का सिलसिला हुजूर से चला है। गौसे आजम भी मुरीद थे और गौसे आजम के मुरीद भी मुरीद थे, गरीब नवाज भी मुरीद थे। और सच्चा पक्का सुन्नी वो होता है जो पीरी मुरीदी को मानता हुआ चला आता है। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने साबित। सब खामोश थे मगर उस वक्त अगर कोई उनसे बरसरे पैकार हुआ तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हैं। जरा मचल के बोले ना सुभान। हमने पीरी मुरीदी पर बहुत किताबें ढूंढी मगर एक भी न मिली, एक भी न मिली। अगर किताब मिली तो अहमद रजा की बारगाह में मिली। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। और फिर आला हजरत ने वो दलाइल दिए हैं कि उनकी जबान काट ली है और ऐसी जबान काटी कि 106 साल हो गए आला हजरत को वफात पाए हुए मगर आज तक जबान कटी हुई है, उस रिसाले का जवाब न दे पाए। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। जिस मसले पर भी आला हजरत ने कलम उठाया तो फिर हाल यही हुआ कि आज तक वो तड़प रहे हैं और जवाब न दे सके, क्योंकि आशिक़े रसूल का कलम था। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। एक मर्द कलंदर का कलम था और अल्लाह रसूल की रजा के लिए ये कलम चलता था, अपनी रजा के लिए नहीं, अपनी खुशनूदी के लिए नहीं, अपनी तारीफ के लिए नहीं। पूरी जिंदगी अपनी तारीफ न की कराई और न दुनिया में किसी की तारीफ की। जब भी तारीफ की तो मुस्तफ़ा की तारीफ की। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। या मुस्तफ़ा वालों की तारीफ की।
या मुस्तफ़ा वालों की तारीफ की। आप देख लीजिए, आप भी अपना यही मशगला बना लीजिए कि ना आप अपनी तारीफ कराइए और ना दूसरों की तारीफ खामखा कीजिए, तारीफ सिर्फ हुजूर की कीजिए। जरा बोले ना सुभान। और जो हुजूर से वाबस्ता हो जाए उसकी तारीफ कीजिए। अब हुजूर से वाबस्ता होने वाले लोग कौन हैं? हुजूर से वाबस्ता होने वाले गरीब नवाज हैं, हुजूर से वाबस्ता होने वाले गौसे आजम हैं, हुजूर से वाबस्ता होने वाले मखदूम मागिमी हैं, हुजूर से वाबस्ता होने वाले यहया मुनीरी हैं, हुजूर से वाबस्ता होने वाले सैयद सालार मसूद गाजी हैं, हुजूर से वाबस्ता होने वाले महबूब इलाही हैं, हुजूर से वाबस्ता होने वाले सुभान अल्लाह हजरत मखदूम कचौचवी हैं। ये सब जितने औलियाए कामलीन बुजुर्गान दीन हैं, जितने मुबल्लिगीन और मुहद्दिसीन मुहक्किकीन हैं, ये सब नबी वाले हैं। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो हम इनकी तारीफों में बाकायदा किताबें लिखते हैं और इनकी तारीफें की जाती हैं, क्योंकि अल्लाह वालों की तारीफ भी दर हकीकत खुदा की तारीफ होती है। समझ गए ना? तो हम जो जश्न गौसुल वरा कर रहे हैं ये नाजायज नहीं है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र दर हकीकत जिक्र इलाही है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। दर हकीकत जिक्र इलाही है। अल्लाह वालों के जिक्र से अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राजी होता है, इसीलिए हम इन अल्लाह वालों का नाम लेते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? लोग इस पर भी वावेला मचाते हैं। अब लोग वावेला मचा रहे हैं, लोग बुजुर्गों की मोहब्बत छीनना चाहते हैं, लोग तुमसे हुजूर की मोहब्बत छीनना चाहते हैं, और आप हैं कि ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। आप खरगोश की तरह सोए पड़े हैं। अपने जलसों का हाल ये बना डाला है कि 12 बजे के बाद तकरीर का नंबर दिया जाता है उलमा को। तो मेरे अजीजों, इससे काम नहीं चलेगा। आप कुछ तो तब्दीली लाइए अपने अंदर और अब बिल्कुल तन करके खड़े हो जाइए कि अब हमें किसी और का गुलाम नहीं बनना है। अब गुलामी सिर्फ एक ज़ात की करनी है और वो ज़ात मोहम्मद अरबी की है। ज़रा बोले ना इंशाअल्लाह। सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। जितनी बातें मैंने आपको समझाई सारी बातें समझ गए? कितने लोग समझे? हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह सब समझदार हैं। बस कुछ ही लोग नींद में हैं, बाकी सब समझदार लोग हैं। हैं कि नहीं? अब एक बार और घड़ी देखिए, अब की घड़ी देखिए, उसके बाद दोबारा घड़ी नहीं दिखवाऊंगा। कितना हुआ? 11? तुम्हारी घड़ी है कि घंटा? 1:21 हुई है। 1:21। दुरूद शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो भैया, ये भी एक जुगाड़ है। तकरीर तो करना ही है किसी तरीके से। इतना खर्चा किया गया, मुझे भी तरस आता है कि इतना सब पैसा खर्च हुआ है तो तकरीर हो जाए। थोड़ी थोड़ी तसल्ली दे दे करके मैंने तकरीर कर डाली। समझ पा रहे हो कि नहीं? घड़ी देखवा देखवा करके, और डायरेक्टे बता देता कि ये 1.5 घंटा बोलूँगा तो अब तक इसमें 1.5 गुना लोग भाग जाते कि नहीं भाग जाते हैं? हाँ, लेकिन इसमें से कोई नहीं भागा है। वैसे कोई ज़रूरत के लिए चला गया हो तो चला गया हो, वरना जितने पहले बैठे थे मेरे बैठने के बाद उतने ही बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं? पीछे देखो एक बार, सब बैठे हुए हैं ना? सुभान अल्लाह। एक बार बोलिए, ए भैया खड़े होके देख रहे हो? खड़े होके देख लो, देख लो। सुभान अल्लाह। सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। अब बेचारा इतनी देर बैठे बैठे देहवा अकड़ गए एकदम, तो सोचिए बेचारा खड़े हो लिए एक बार। चलो परेशान नहीं, अगर कोई दिक्कत हो गई हो तो सब लोग एक बार खड़े हो जाएं। नहीं ना, बैठने की जरूरत है, बैठे रहेंगे। चलिए बैठे रहिए। अब मैं अपने मतलब पर आया हूँ। ये बात अब तक मैंने साबित की कि हुजूर की गुलामी ही दीन है और हुजूर की गुलामी ही ईमान है। हुजूर के गुलाम नहीं बने तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब हुजूर की गुलामी है क्या? हुजूर की गुलामी है क्या? ये सबसे अहम मसला है। सब लोग एक बार कहो, हुजूर की गुलामी है क्या? ये सीखना है। ये अगर सीख के चले गए और कसम खुदा की अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो कल ही से नहीं बल्कि आज ही से गुलाम मुस्तफ़ा हो जाएंगे। ज़रा बोले ना सुभान। अब आप इजाज़त दें तो हुजूर की गुलामी कैसे करनी है
थोड़ा सा वो बता दूं, उसके बाद ख़त्म कर दूं। है तवज्जो, सुनना चाहेंगे? कितने लोग सुनना चाहेंगे? हाथ उठाएं तो माशाअल्लाह सब लोग सुनना चाहेंगे। वैसे बैठे सब सुनने वाले, हाथ नीचे कर लीजिए वरना नज़र लग जाएगी। 1 बजे के बाद इतने हाथ उठाओगे, बैठे रहिए। देखिए, ये बहुत नाजुक मरहला होता है। इस टाइम अपने आप को भी संभालना मुश्किल होता है और पब्लिक को संभालना भी मुश्किल होता है। इस वक्त बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं और जब 12 बजे के अंदर तकरीर हो जाए तो उस वक्त क्या करना होता है? सिर्फ अपने आप को संभालो, वो तो संभले बैठे ही हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो फिर काम जल्दी जल्दी होता है, काम जल्दी जल्दी होता है और इसमें जो टाइम लग रहा है वो दोनों तरफ से संभालना पड़ रहा है। मैं अपने आप को भी संभाल रहा हूँ, आपको भी। अब हुजूर की पैरवी किसे कहते हैं, हुजूर की गुलामी किसे कहते हैं, वो सुन लीजिए। हुजूर का गुलाम बनना कैसे है? हमने हुजूर को इसलिए नहीं माना कि अल्लाह को भूल जाएं, हुजूर को माना ही इसलिए है कि हुजूर खुदा को याद दिलाएं और हुजूर हमें खुदा तक पहुंचाएं। जरा बोले ना। तो हुजूर का दामन हमने क्यों थामा? ताकि हुजूर खुदा तक, सब लोग बोलो, खुदा तक पहुंचाएं। तो अब हुजूर के गुलाम बनेंगे तो हुजूर खुदा तक कैसे पहुंचाएंगे? सुनो, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं हदीस शरीफ में कि जो शख्स ईशा की नमाज जमाअत के साथ पढ़े, सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम के पीछे, जिसका अकीदा सही हो उसी के पीछे नमाज पढ़े, जो शख्स बाद जमाअत ईशा की नमाज पढ़े और ईशा के बाद सो जाए, न इबादत करे, न रियाजत करे, न कुरान की तिलावत करे, कुछ न करे, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में सो जाए और सोता रहे, 4 घंटा सोए या 5 घंटा सोए या 3 घंटा सोए, जैसा वक्त हो वैसा सोए, और जब फजर की अजान हो उठ जाए और फजर की नमाज भी जमाअत से पढ़ ले, तो अगली उम्मतों का हाल ये था कि वो जितना करते थे उन्हें उतना ही अज्र दिया जाता था, जितना अमल करते थे उतना ही सवाब दिया जाता था। मगर हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने मेरी वजह से मेरी उम्मत पर इतना करम फरमाया कि ईशा की नमाज जमाअत के साथ पढ़े तो अल्लाह पाक ईशा की नमाज का सवाब भी अता फरमाता है, और ईशा की नमाज पढ़ करके सो जाए, फजर की नमाज जमाअत से पढ़ ले तो कानून के मुताबिक फजर की नमाज का सवाब मिलना चाहिए। मगर ईशा और फजर दोनों की नमाज अगर बा जमाअत पढ़ ले तो 4 या 5 घंटा जो बीच में सोता रहा, अल्लाह पाक इन 4-5 घंटों को भी इबादत ही में लिख देता है। किस में लिख देता है बोलो? ये बगैर किए मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? सब लोग बोलो यार। बगैर किए मिल रहा है। ये बगैर किए किसकी वजह से मिला? हुजूर की वजह से। जरा बोले ना। अब इस हदीस ने हमें बताया शरीयत का हुक्म ये, और हुक्म भी वाकई यही है कि ईशा के बाद जल्दी सो जाना चाहिए। ईशा के बाद जल्दी। अब तो आप कहोगे मौलाना एक तो तुम ही बजाए हो, वो बता रहे हो ईशा के बाद जल्दी सो जाओ। समझ पा रहे हो कि नहीं? बतिया आपकी सही है भैया। हमने कहा ना मौलाना सुधर जाएं तो आधे अपने आप ही सुधर जाएं। समझ पाए हो कि नहीं? तो इस हदीस ने भी हमें बताया कि बहुत लंबे लंबे जलसे का मतलब यह है कि 3-4 बजाए जाएं, रात के 2 बजाए जाएं, ये मुनासिब नहीं है। ये काम पहले ही कर लिया जाए 12 बजे के अंदर कि हुजूर का दीन भी सीख लिया जाए और सो भी जाए और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़कर पूरी रात इबादत में भी लिखवा ले जाए। ये शरीयत का कानून है। समझ गए आप? बहरहाल अब मजबूरी है हमारे साथ भी आपके साथ भी। तवज्जो के साथ सुनिए। आप फजर से में उठें तो पहले तो ईशा के बाद जल्दी सोएं। ईशा के बाद अच्छा बहुत दूध धोए आपो लोग नहीं हो, इतनी देर से हम ही अपने आप को कह रहे हैं अब थोड़ा सा तुमको भी तो लें। बहुत दूध धोए भैया आपो नहीं हो। अगर जलसा मान लो जलसा में आए हो तो बताओगे मौलाना नमाज छोड़वाई दिए। क्या मौलाना नमाज छोड़वाई दिए? और रात में मोबाइल लेके मोबाइल देखते रहते हो जब तक बैटरी न खत्म हो जाए तब तक मोबाइल के मुरीद हो जाते हो। क्या मोबाइल के मुरीद?
रात में नींद आ रही होती, एक बार सीने पे गिरा, फिर गिरा, जब 4 मरतबा गिरे तब मोबाइल रख के तब सोता है। 3 बजे कभी सोता है, कभी 4 बजे सोता है, कभी 2 बजे सोता है मोबाइल देखते देखते। तो काहे मौलाना बदनाम करते हो कि जलसे की वजह से नमाज छूट गई है, उसके अलावा ही कहां जल्दी सो जाते हो। हाँ, ये तब कह सकते थे जब उसके अलावा, जलसे के अलावा रोजाना ईशा की नमाज पढ़ के सो जाया करते। जरा बोले ना यार, सुभान अल्लाह। समझ पा रहे हो कि नहीं? और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे, ईशा के बाद जल्दी सोएंगे। बोले इंशाअल्लाह। देखो, ये दीन सीखने की महफिल है। क्या सीखने की महफिल है? कि छटपटाने की महफिल है? दीन सीखने की ना। तो ईशा के बाद क्या करेंगे? जल्दी सोएंगे। ईशा से पहलवे नहीं सो जाना, ईशा की नमाज पढ़ के, ईशा की नमाज पढ़ के। हाँ, 1 बजे तकरीर बहुत संभाल के करनी पड़ती है। ईशा की नमाज पढ़ करके सोएं। अब जब आप सोएं, हाँ बेटा, ये 1 बजे के बाद ये नस्लें सोई नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मोबाइल इनको भी मिल जाए तो ये भी कुछ कम नहीं है। हाँ, काहे से नस्लें हमारी और तुम्हारी ही तो हैं। इनको कुछ और नहीं पता है, मगर पैदा होते ही मोबाइल पता है। हाँ, बोल नहीं पाता है मगर मोबाइल चाहिए। हाँ, मैं मोबाइल का मुखालिफ नहीं हूँ, मोबाइल मेरे पास भी है। उसका मिस यूज न करिए, गलत यूज न करिए। उसकी वजह से अल्लाह और रसूल के जिक्र में फर्क न पड़ने दीजिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मोबाइल आपको जिक्र खुदा व रसूल से गाफिल न करे। अब ईशा के बाद आपको सोना है, यहीं से हुजूर का गुलाम बन जाना है। क्या बन जाना है? बोलो, हुजूर का गुलाम बन जाना है। अपनी मर्जी से नहीं सोना है, अपनी मर्जी से नहीं सोना है। अब हमें सोना उस तरह है जिस तरह मुस्तफ़ा को पसंद है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। जिस तरह मुस्तफ़ा को पसंद है, यही है पैरवी। क्या है? बोलो, पैरवी। यही है गुलामी। तो अब हुजूर को कैसे पसंद है कि हम सोएं? हदीस शरीफ में आया है, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मफहूम रिवायत है कि जब बिस्तर पर जाओ तो पहले बिस्तर को झाड़ लो, बिस्तर को अच्छी तरह साफ कर लो, झाड़ लो, और बिस्तर को झाड़ने के बाद बिस्तर पर जाओ। तो बिस्तर पर जाने के बाद में सबसे पहले अल्लाह का नाम लो। किसका नाम लो? बोलो, आप भी एक बार बोलो, किसका नाम लो? अल्लाह का। गुलाम हुजूर के बन रहे हैं, नाम अल्लाह का ले रहे हैं। जरा बोले ना यार, सुभान अल्लाह। कैसे नाम लेना है? बिस्तर पर जाएं तो ये नहीं कि आए तो पलट जाएं, जैसे पाए मुंह के बल। कुछ लोग पलट जाते हैं। क्या कैसे सोते हैं पता है? मेघा देखा है? ऐसे सोते हैं। कोई बोल रहा है पेटकुइयां सोते हैं, हाँ वही समझ लो, वही मुंह के बल सोते, पेट के बल। पेट के बल सोने से मना किया गया, पेट के बल सोने से मना किया गया। और इसमें नुकसान भी बहुत ज्यादा है, हार्ट का प्रॉब्लम भी होता है। मेरे अजीजों, सोना आपको कैसे, हमारा मजहब मुअज्जब मजहब इस्लाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सोने का तरीका, जागने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, चलने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका, हंसने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब मजहब इस्लाम सिखाता है। और हुजूर ने हमारी रहनुमाई फरमाई, हुजूर ने सब कुछ सिखा दिया। क्या है लोगों, तुम किसी और की गुलामी नहीं करना, मैं सब कुछ बता के जाता हूँ, मेरी ही गुलामी करना। अब हमें सोना कैसे? हुजूर ने फरमाया कि पहले दाहिने करवट पर लेटे। कैसे लेटे? करवट तो समझ रहे हो कि नहीं, कि सो के बताएं, समझ रहे हो ना? हाँ, अब ये बहुत अहम मरहला है, ये 12 बजे के अंदर बताना चाहिए, मगर ठीक है सुन लीजिए, माएँ और बहनें भी हैं, इनके भी सोने का वही तरीका है जो मर्दों के लिए है, जो बता रहा हूँ, तो ये भी गौर से सुने। दाहिनी करवट पर सोएं, तकिया बहुत ऊंची न लगाएं, डॉक्टरी लाइन से और तिब्बी लिहाज से भी नुकसानदेह है, और शरीयत में भी बहुत ऊंची तकिया से मना किया गया। तकिया नॉर्मल रखें, और अगर न भी तकिया रखें तो कोई गुनाह नहीं है, आप हाथ का भी तकिया बना सकते हैं। दाहिनी करवट पर लेटें, और लेटें तो क्या पढ़ें? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया,
ऐ अल्लाह तेरे नाम से सोता हूँ और उठूंगा भी तो तेरे ही नाम से उठूंगा। सुभान अल्लाह, बोले ना यार, बोले सुभान अल्लाह। अब इस तरह सोना ये हुजूर की गुलामी है। क्या है बोलो? हुजूर की गुलामी है, क्योंकि हुजूर ने बताया इस तरह सो तो मदीने वाले सरकार को पसंद आता है। जरा बोले ना सुभान, अच्छा लगता है। तो हमें काम वो करना है जो हुजूर को अच्छा लगे, जो सब लोग बोलो एक बार, जो हुजूर को अच्छा लगे। दाहिनी करवट पर लेटें, ये दुआ पढ़ करके लेट जाएं। अब अगर कुछ और भी पढ़ना चाहें, जिक्र अज़कार करना चाहें, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें, या सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशा अल्लाह, ये सब पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तस्बीह पढ़ना चाहें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा शरीफ पढ़ना चाहें पढ़ते रहें। और बेहतर ये है कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, जब तक नींद ना आए तब तक दुरूद पढ़ते रहें। मोबाइल के चक्कर में न पढ़ें। जब तक नींद नहीं आएगी तो इधर सवाब लिखा जाता रहेगा, और जब नींद आ जाएगी सुभान अल्लाह तो फजर की तैयारी हो जाएगी। दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू। नींद नहीं आती कभी कभी तो ये ना करें कि लाओ मोबाइल और देखें तो नींद आए। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या करना है? दुरूद शरीफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोलो? और दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो शैतान के पेट में ऐठन होगी, वो सोचेगा चलो और जल्दी से इसको सुलाने की कोशिश करो, क्योंकि ये दुरूद पढ़ रहा है। एक मर्तबा दुरूद पढ़ने पर अल्लाह पाक 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। लेटा हुआ है बिस्तर पर गुलाम मुस्तफ़ा बन करके, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा 10 रहमतें, फिर दुरूद पढ़ा फिर 10 रहमतें, तीसरी मर्तबा दुरूद पढ़ा 30 रहमतें, चौथी मर्तबा पढ़ा 40 रहमतें, पांचवी मर्तबा पढ़ा 50 रहमतें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर 100 मर्तबा पढ़ा सुभान अल्लाह तो हजारों रहमतें होंगी कि नहीं होंगी? इधर लेटा है, अल्लाह की रहमतें उतर रही हैं। और मोबाइल लेके शेख चिल्ली देखो तो कौन सी रहमत आती है? अब तो शेख चिल्ली नहीं, टीपू को देखते हैं, धौंधा टीपू। हम एक बार 3 बजे तकरीर करके वापस जा रहे थे, थोड़ा सा आप भी मजा ले लो। 3 बजे तकरीर करके वापस जा रहे थे तो एक बूढ़ू बाबा, गर्मी का मौसम था, मच्छरदानी लगाए और मुंह में एक को दांत नहीं थे, खोखा की तरह मुंह फैलाए, और लिए खपटा बड़ा वाला, इतना बड़ा मोबाइल लिए थे और देख रहे थे। तो बिल्कुल करीब से गुजरे। अब अल्लाह जाने कौन सा उनका मोबाइल था, एकदम फुल खोले हुए थे, और 3 बजे रात को एकदम सन्नाटा। तो मैंने गौर किया कि ये बूढ़ू बाबा इतनी मेहनत से क्या देख रहे हैं। अच्छा, हम भी अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, 2-4 बाल सफेद हुए हैं दाढ़ी के, तो कब्बो कब्बो बदमाशी हम लोगों को भी सवार हो जाती है। तो हमने सोचा बूढ़ू बाबा क्या देख रहे हैं, देखें। तो मोटरसाइकिल हमने आहिस्ता कर ली, और बूढ़ू बाबा को हम पहचानते थे, वो मुसलमान हैं। क्या है बोलो? मुसलमान। नाम नहीं बताएंगे ताकि इंसल्ट ना हो। और बूढ़ू बाबा के मुंह में दांत एक को नहीं, अगल बगल कहूँ छुपे हो तो नहीं, मैंने बिल्कुल टार्च लगा के नहीं देखा था, लेकिन जहां तक मुंह दिखा था वहां तक दांत नहीं दिखे। अब बहुत अंदर कोनो एक को अर्झे रह गए हो, दांत तो नहीं कह सकते हैं। अब वो मुंह फैलाए और देख रहे थे। जब करीब में देखा तो देखा टीपुआ चिल्ला ही रहा है। टीपू धौंधा 3 बजे रात को, बूढ़ू बाबा। ये बुढ़उए बर्बाद हैं मोबाइल में। लोग कहते हैं जवन के बर्बाद हैं, इनका अल्लाह यानी का सवार है। ई खोखा तना मुंह फैलाए 3 बजे रात का टीपू धौंधा देखकर। अब बताओ, ये हालात हमारी कौम के हैं और हमको तकरीर करने के लिए 12 बजे के बाद बिठाया जाता है। तो हम इनको क्या बता दें? भाई कोई जड़ी बूटी तो नहीं सुंघा देंगे। मेरे अजीजों, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम अच्छा, सब लोग बोलो ये काम अच्छा नहीं है। आपने थोड़ा सा मजा ले लिया, मगर ये काम अच्छा, ये कत्ले औकात है, वक्त जाये करना है। आप वक्त जाये न करें। मोबाइल में वक्त बहुत जाये होता है। इस मोबाइल ने सबको मारा, हम लोगों को भी इस मोबाइल ने मारा है। हम लोग पहले किताब बहुत पढ़ते थे, अब कुछ होता है तो मोबाइल ही में देखते हैं। तो मैं अपनी बिरादरी को भी मशवरा दूंगा कि जहां तक हो सके किताब देखा करो, क्योंकि किताब से किताब का फैजान मिलता है। जरा बोलें, बोलें ना यार, बोलें सुभान अल्लाह। जहां तक हो सके मोबाइल का इस्तेमाल
कम किया जाए। और मोबाइल का इस्तेमाल जहां पर जरूरी है वहां बिल्कुल कर लीजिए आप, लेकिन ये नहीं कि 3 बजे रात को धौंधा देखो। हाँ, बहरहाल तो क्या करें, रात को जल्दी सोएं। अब दाहिनी करवट पर सोए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें जब तक नींद ना आए, और फिर उसके बाद में दाहिनी करवट पर सोएं। अगर दाहिनी करवट पर लेट करके आप थक जाएं तो फिर बाईं करवट पर लेट जाएं, फिर बाईं करवट पर आप थक जाएं तो फिर दाहिनी करवट पर लेट जाएं। इसी तरह करवटें बदलते रहें, नींद आ जाए तो फिर जिस तरह भी सो जाएंगे, शरीयत पकड़ नहीं फरमाती, क्योंकि नींद मौत बराबर होती है, कुछ पता रहता नहीं। तो फिर सो गया तो चाहे जिधर पलट जाए, चाहे उत्तर दक्षिण हो जाए, लेकिन शरीयत कोई मुआखजा करती, बोलो शरीयत कोई पकड़ करती? भाई कुछ लोग सोते सोते घूम भी जाते हैं, तो शरीयत में कोई गुनाह? मैं पूरा कंप्लीट मसला बता के जाता हूँ, वरना कोई कहे कि मौलाना हम तो बैक गियर लगा के घूम जाते हैं नींद में, तो उसका क्या होगा? तो हम बताए दे रहे हैं ताकि बाद में आपको पूछने की जरूरत न पड़े। अच्छा, सो गए, गुलामे मुस्तफा बनकर सोए। क्या बनकर सोए? बोलो, गुलामे मुस्तफा बनकर सोए। उस तरह सोए जिस तरह का सोना हुजूर को पसंद है। जरा एक बार मुस्कुरा के बोले ना सुभान अल्लाह। सो गए। अब जब सो करके उठें, देखें कदम कदम पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ये चंद बातें सुन लीजिए, ये तकरीर का खुलासा है। मैं समझता हूँ इस वक्त हालात के हिसाब से सबसे बड़ी तकरीर यही है। सबसे बड़ी तकरीर, अमल करोगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। अब इसी तरह सोओगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह सो जाएं। अब जब नींद से उठें, कोशिश करें अलार्म लगा लें, और जो भी तरीके हैं अपनाएं कि फजर के वक्त उठ जाएं। किस टाइम उठें? फजर के वक्त। फजर के वक्त उठें तो उठें तो सबसे पहले मोबाइल न ढूंढें कि मोबाइल किधर गायब हो गया। अब लोग उठते हैं तो सबसे पहले क्या, और देहाती अरे उठ, तो ये अरे वैरे ना करो, उठो तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लो। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। हमारे और आपके प्यारे सरकार हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हुजूर ने सिखाया कि जैसे ही आँख खुले, आँख खुलते ही पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने हमको नींद के बाद बेदार किया, और एक किस्म की मौत के बाद अल्लाह ने अपनी कुदरत से दोबारा जिंदगी अता फरमाई। व इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर जाना है। तो नींद से उठे तो सबसे पहले क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। किसका नाम लिया? अल्लाह का। किसका नाम लिया? बोलो, अल्लाह का। और अल्लाह का नाम सिखाया किसने कि उठो तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लो? सब लोग बोलो बुलंद आवाज से। किसने सिखाया? हुजूर ने। इसीलिए तो हम हुजूर के गुलाम हैं कि हुजूर खुदा तक पहुंचाते हैं। अब उठे, अब देखो कदम कदम पे अल्लाह का जिक्र है। दिखाऊं आपको? देखेंगे ना, और सीखते भी जाएं। ये दुआ याद ना हो तो आप जाकर के उलमा से कांटेक्ट करें, अपने इमाम साहब से कांटेक्ट करें। इमाम साहब के पीछे न पड़ें, बल्कि इमाम साहब के पीछे लग करके ये दुआएं सीख लें और हुजूर की गुलामी सीख लें। कभी 150 रुपए ले जा करके इमाम साहब की बंद मुट्ठी में रख करके और कहें इमाम साहब हमें खाने का वो तरीका सिखा दीजिए जो मेरे मुस्तफ़ा को पसंद था। जरा बोले ना सुभान। हमें पीने का वो तरीका सिखा दीजिए जो मदीने वाले सरकार को पसंद था। तो ये कितनी अच्छी बात है। मगर नहीं, तुम क्या करोगे? तुम बहुत क्वालिफाइड हो, तुमको जरूरत नहीं है। तुम 5 रुपये चाय लोगे और बेलाहरी के किसी होटल पे बैठ करके इमाम के पैजामा नीचा रहा है, फिर दूसरी चुस्की मारे ये मम्मुआ बहुत नालायक है, फिर तीसरी चुस्की मारे देखो इमाम साहब का कह रहा है बहुत इमाम बउराए गए हैं, फातिहा करे नहीं आए। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बचा है हमारे पास। सबकी जरूरतें हैं, न इमाम फरिश्ता है न तुम फरिश्ते हो, दोनों मिलकर हुजूर के गुलाम बन जाओ। जरा बोले ना सुभान अल्लाह।
हाँ, मैं किसी की तरफदारी करने नहीं आया हूँ, आप समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, दूध धोए हम लोग भी नहीं है, दूध धोए आप लोग भी नहीं हो, और ना दूध धोए हो सकते हैं हम और तुम। हाँ, दोनों हुजूर के गुलाम हो सकते हैं, हुजूर के, सब लोग बोलो हुजूर के गुलाम हो सकते हैं। तो वही बनो, बनेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, नींद से बेदार हुए तो अब जरूरत है पाखाना या पेशाब की, पाखाना या पेशाब की। अगर पाखाना पेशाब की जरूरत है, नहीं जरूरत है कोई बात नहीं, और अगर पाखाना पेशाब की जरूरत है तो वो भी अपनी मनमानी नहीं करना है, वो तरीका इख्तियार करना है जो तरीका मेरे मुस्तफ़ा ने बताया है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। बताऊं वो तरीका? चलिए सुनिए, देखिए पाखाना पेशाब के लिए दो तरीके हैं, या तो आप टॉयलेट बना हुआ है आपके यहाँ उसमें जाएंगे, या खेत में बाहर जाएंगे, यही दो तरीके तो हैं। अगर आप टॉयलेट में जाते हैं तो दरवाजा के अंदर जाने से पहले, और अगर आप खेत में जाते हैं तो अपने बदन से कपड़ा हटाने से पहले, बदन से कपड़ा हटाने से पहले, कपड़ा हटाने के बाद नहीं, और टॉयलेट के अंदर जाने के बाद नहीं, पहले क्या पढ़ना है? अल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ खबीस मर्दों से और खबीसा औरतों से, जिन्नातों से, शैतानों से। जब ये दुआ कोई पढ़ ले, तिरमिजी शरीफ में मेरे सरकार ने ये दुआ सिखाई है, तिरमिजी शरीफ हदीस की किताब सियाह सित्ता की हदीस है। मैंने असातिज़ा से अपने पढ़ा, जब मैं दरसगाह में पढ़ रहा था, आज भी मुझे याद है, तकरीबन 15 साल हो गए इस किताब को पढ़े हुए। गौर से सुने, उस वक्त मेरे उस्ताद ने फरमाया था कि जिन्नात ऐसी मखलूक है कि वो हमें देखती है मगर हम जिन्नात नहीं देखते, शैतान हमें देखता है मगर हम शैतान को नहीं देखते। अब जब बदन नंगा होता है, हमारी माएँ और बहनें, जब उनके भी बदन पर कपड़ा नहीं होता, जब मर्दों के बदन पर कपड़ा नहीं होता, तो शैतान उन्हें देखता है और फिर उन पर सवार होकर उन्हें परेशान करता है, जिन्नात उन्हें परेशान करते हैं। मगर हुजूर की सिखाई हुई ये दुआ अगर कोई पढ़ ले तो अल्लाह शैतान से और जिन्नात से हर बंदे मोमिन मोमिना की हिफाजत करता है। जरा बोले ना यार, बोले सुभान अल्लाह। कितने केसेस हैं, लेकिन हुजूर की बात पर अमल करें तो शैतान और जिन्नात हमें परेशान, बोलो परेशान नहीं कर सकते। मगर ये अच्छी बात हमारी माओं और बहनों को भी समझ में नहीं आएगी, और हमारे भाइयों को भी समझ में नहीं आती। हमारे भाइयों को समझ में ये आता है कि हम तुमसे कहें कि आओ 11,051 लाओ और एक तावीज हम तुम्हें देंगे, सब मामला खत्म। लेके चराग बैठे और झुरझुरा दें, कहेंगे जिन्नात जला दिया तुम खुश। जिन्नात कहूं लागत है माचिस तिल्ली आए तो भुरभुराई दी है। हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं? जिन्नातों को ताकत तुमसे ज्यादा है। अगर मौलाने पकड़ के लटका लो गले में और हुजूर की बातों पर अमल नहीं करोगे तो जिन्नात कभी तुमको बख्शेंगे नहीं, शैतान कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। और हुजूर की इस हदीस पर अमल कर लो, और टॉयलेट जाने से पहले, पाखाना पेशाब जाने से पहले ये दुआ पढ़ लो तो शैतान और जिन्नात तुम्हें देख ही नहीं पाएंगे। जरा बोले ना यार, बोले सुभान अल्लाह, देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा, शैतान हमला करते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस से मेरे सरकार ने फरमाया, इदा खरजतिल मरअतु इस्तशरफहा शैतान, जब औरत बेपर्दा घर से निकलती है, मेकअप करके निकलती है, बगैर बुर्के और निकाब के निकलती है, खूबसूरत होती है, इस्तशरफा शैतान, तो शैतान उसे घूर कर देखता है। इस्तशरफा अरबी में कहते हैं इस तरह देखना। कैसे? ऐसे देखने से हो सकता है ना नजर आए, इसको कहते हैं टिकोर करके देखना। कैसे देखना? तो शैतान कैसे देखता है? टिकोर करके देखता है। अब जब बेपर्दा माएँ और बहनें निकलेंगी और शैतान घूर करके देखेगा, अब अगर शैतान को पसंद आ गई तो शैतान हमला करेगा, शैतान हमला करेगा। फिर इस हमले में पूरी जिंदगी बर्बाद, दरगाहों के चक्कर,
तावीज गंडे वालों के चक्कर, उन्हीं का तवाफ करते रहो। वो 11,000, कभी 12,000, कभी 50,000 रुपया। अरे मैंने ऐसे भी तावीज बनाने वाले देखे हैं कि दोनों तरफ से प्लेन का टिकट लिया, इधर से भी उधर भी, और दिल्ली गए, बताया शैतान जला दिया, और ये यहाँ पहुंचे भी नहीं यू अपने यहाँ घर पे, और उधर फिर शैतान लुकरी लगाए और 50,000 उतार लाए। कितना उतार लाए? अरे बोलो यार, मैं बाकायदा जानता हूँ, मिंबर पे बैठा हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, एक एक केस के 50,000 लेने वाले तावीज वाले भी बैठे हैं। ये तुमको बर्बाद करने वाले लोग हैं, ये दीन के खैर खा नहीं है। मेरे अजीजों, तुम्हारे लिए हुजूर से ज्यादा कोई खैर खा नहीं हो सकता। मेरे मौला ने फरमाया, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्ही में से एक रसूल तशरीफ लाया, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम मुसीबत में पड़ो, तुम्हें उतना गिरा नहीं गुजरता जितना तुम्हारा मुसीबत में पड़ना रसूल को गिरा गुजरता है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और वो रसूल उम्मत का इंतहाई खैर खा है और मोमिनों पर रऊफ भी है और इंतहाई मेहरबान भी है। तो हुजूर के फरमान पर अमल करो अगर लुटने से बचना चाहते हो। अगर लुटने से, अगर फालतू हो तो 50,000 तावीज वालों को न दिया करो, लाके मुझे दे देना। अगर ज्यादा फड़फड़ाए रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बात मगर समझ में नहीं आएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, समझ में तुमको वही समझ में आएगा। क्या? एक तो खचीना काढ़ के दे दें, लाओ 500, खुश हो तुम। समझ में आया कि नहीं? 500 दो चाहे 1000 दो, हमारी तोंद बड़ी हो जाएगी मगर तुम्हारी परेशानी जाएगी नहीं। सब लोग बोलो, परेशानी जाएगी नहीं। अगर परेशानी जाएगी तो मोहम्मद अरबी की गुलामी से जाएगी। जरा बोले नहीं इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा देखिए टाइम कितना लग रहा है, हुजूर की बातें बताने के लिए टाइम चाहिए। टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? वक्त लग रहा है। अच्छा मैं कोई गैर जरूरी बात कर रहा हूँ? नहीं ना, बहुत अहम बात है। अब सुनिए, आप जाएं, दुआ पढ़ें। अब जब पाखाना और पेशाब से फारिग हो जाएं, हजरात आप अंदाजा कीजिए, अगर आपका पाखाना रुक जाए या पेशाब रुक जाए तो आपके लिए क्या परेशानी होगी। आप सबसे पहले भाग करके जरवल रोड जाएंगे। अगर जरवल रोड से काम न चले तो आप भाग करके लखनऊ जाएंगे। अगर लखनऊ जाने के बाद में भी आपका पाखाना पेशाब रुका रहा तो आपके लिए जिंदगी अजीरन हो जाएगी। और आगे जाने की कोशिश करेंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, लाख रुपया मांगे या 2 लाख मांगे, घर खेत बेच के चाहे देना पड़े, लेकिन पाखाना पेशाब बंद हो जाए तो आप उसका इलाज कराएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आपका पाखाना पेशाब बंद नहीं हुआ और आसानी के साथ ये गंदगी निकल गई तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने तुम्हें आफियत अता फरमाई है। ये मेरे मुस्तफ़ा ने सिखाया। तो फिर खेत में अगर आप गए हैं तो बदन पर कपड़ा ढक लेने के बाद, वहां से 2-4 कदम चलने के बाद, गंदगी से दूर होने के बाद, और अगर टॉयलेट में है तो टॉयलेट से कंप्लीट तरीके से बाहर आने के बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या करें? अल्लाह का शुक्र अदा करें। कैसे अदा करेंगे? मुस्तफ़ा ने जैसे सिखाया वैसे अदा करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। वो तरीका मैं बताता हूँ कि मुस्तफ़ा ने तरीका क्या बताया। मेरे सरकार फरमाते हैं कि इस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने इस तकलीफ दे चीज़ को दूर कर दी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। तमाम तारीफ़ें उस खालिक व मालिक के लिए, उस अल्लाह के लिए जिसने तकलीफ दे चीज़ को हमारे पेट से दूर फरमा दिया और हमें सेहत व आफ़ियत अता फरमाई। ये दुआ करेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा ये देखो शीरीनी आ गई बहुत पहले, मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। पंखा बार बार बंद हो रहा है और चालू हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मौलाना न समझ पाए तो समझाया जाता है। खैर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मरहला ऐसा है कि मैं सोचता हूँ ये बात कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए कि छोड़ दें। तकरीर हो गई, तकरीर अब जान लोगे हमारी क्या आप लोग, हो गई ना तकरीर।
लेकिन मैं चाहता हूं कि बात मुकम्मल हो जाए। कितने लोग चाहते हैं बात मुकम्मल हो जाए? अच्छा, सब चाहते हैं तो बात मुकम्मल ही हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़ें बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अबदा। हजरात, मैंने बताया कि आपको ईशा के बाद सोना कैसे है, वहां से अब तक सीरियल के साथ मैं आ रहा हूँ। ये जो सीरियल नंबर बता रहा हूँ आपको, ये हुजूर की गुलामी है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। अब आप आए, अल्लाह का शुक्र अदा किया आपने। अब आपको क्या करना है? ये नहीं कि उठाए डंडा और निकल लिए नंगे पांव टहलने के लिए कि शुगर कम हो जाए। वहां से आने के बाद क्या करो? वुजू करो। क्या करना है बोलो? क्या करना है बोलो? वुजू। और अगर गुस्ल की जरूरत हो तो गुस्ल करो। क्या करो? गुस्ल करो। वरना सोचोगे मौलाना खाली वजू बताए थे। अगर गुस्ल की जरूरत है तो अब गुस्ल यहाँ नहीं सिखाया जा सकता है, पूरा वुजू यहाँ नहीं बताया जा सकता है। इतना बता के जाता हूँ कि वुजू करो। ये सब सीखना आपको कहाँ है? कहीं पर्सनल बैठ जाइए, हमारे पास बैठिए या किसी आलिम अहले सुन्नत के पास बैठ जाइए। इंशाअल्लाह वो हुजूर के तरीके पर तुम्हें गुस्ल करना बताएगा। बोले इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। पहले आप जाकर तो देखो, आप जाते कहाँ हो? अच्छा बताओ, इतने लोगों में से कोई कभी गया कि हमें गुस्ल का तरीका बता दो मौलाना साहब? कोई खुश नसीब ऐसा हो तो हाथ उठाए। बोलो, कोई गया सीखने के लिए अपने इमाम के पास या मौलाना साहब के पास कि हमें गुस्ल का तरीका बता दो? ईमानदारी से बताना, कोई गया इधर से उधर तक? कोई? इतने लोगों में कोई नहीं गया। जरूरत है कहाँ है? अब आप समझो कि कितनी जरूरत महसूस कर रहे हैं। बहरहाल वुजू करिए, गुस्ल करिए। अब वुजू करना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो वुजू के लिए बैठना है तो अल्लाह का जिक्र करना है। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। और अगर ये दुआ याद ना हो तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ लीजिए, तब भी काम हो जाएगा। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। दोनों तरीका, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब अगर लोटे से वुजू करना है तो पानी लेकर के बैठिए, और अगर लोटे से वुजू नहीं करना है, टोंटी से वुजू करना है, तो आप बैठने की जो जगह है वहां पर बैठ जाइए। बैठ जाइए, दोनों हाथों को गट्टों तक 3 मरतबा अच्छी तरह धोइए। और धोने के साथ भी दुआएं सिखाई गई हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका सदरुश शरिया बदरुत तरीका मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहारे शरीयत में लिखा है कि हाथ धोए, नाक में पानी चढ़ाए, कुल्ली करे, मुंह धोए, हाथ धोए, पांव धोए, सर का मसा करे। ये सब कुछ करते करते दुरूद शरीफ पढ़ता रहे तो जो दुआएं पढ़ने में सवाब है उससे कम सवाब दुरूद पढ़ने में भी नहीं मिलेगा। यानी इसमें भी उससे ज्यादा सवाब मिलेगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। क्या पढ़ते रहो? दुरूद शरीफ, जैसा भी दुरूद शरीफ याद है पढ़ते रहो। मुख्तसर सा दुरूद शरीफ मैं सिखा देता हूँ। पढ़ना क्या है? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सब लोग एक बार पढ़ लो यार, पढ़ो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़ते रहो, वुजू करते रहो। वुजू से फारिग हुए तो वुजू कर चुके फिर भी अल्लाह का नाम लेना है। वुजू कर चुके फिर अल्लाह का नाम लेना है और दुआ पढ़नी, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन। ऐ अल्लाह हमें तौबा करने वालों में से बना दे। यानी ऐ अल्लाह हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमा। वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। और ऐ अल्लाह जिन बंदों को तूने सुथरा फरमा दिया है उन्हीं सुथरे बंदों की लिस्ट में हमें भी दाखिल फरमा दे। ये दुआ पढ़े। अच्छा पढ़ा? अब अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएं नमाज के लिए। किसके लिए बोलो? फजर की नमाज के लिए। 2 रकत सुन्नत पढ़ें। क्या पढ़ें? 2 रकत सुन्नत पढ़ें। अब अल्लाहु अकबर
अल्लाह सबसे बड़ा है, ये कह करके हम खड़े हुए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह का सुहाना वक्त है, नसीम सहरी चल रही है, पूरी दुनिया अपने कामकाज के लिए बेदार हो रही है, मगर गुलाम मुस्तफ़ा अपने मौला को राजी करने के लिए अल्लाह का नाम बुलंद कर रहा है। ये अदा अल्लाह को बहुत प्यारी लगती है, ये अदा अल्लाह को बहुत प्यारी लगती है। अब आप नमाज पढ़िए, क्या पढ़ना है बोलो आपको? नमाज। नमाज पढ़ लीजिए, उसके बाद जिस काम के लिए आप जाना चाहते हैं आप बिल्कुल जाइए, मेहनत करिए, कोशिश करिए। बल्कि कुरान में अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज खत्म हो जाए तो जमीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फजल यानी रोजी तलाश करो। क्या तलाश करो? रोजी तलाश करो। हाँ, ये नहीं कि फजर की नमाज ना पढ़ो, फजर टाइम उठो तो डंडा लेके सीधा सांड रखाने चले जाओ। समझ पाए कि नहीं? खोल खोल के बता रहे हैं, अगर इतना खोल खोल कर समझाने के बाद भी आप नहीं समझ पाए तो फिर आपका खुदा हाफिज। जितनी बातें मैंने बताई समझ पाए? अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहिए आमीन। अच्छा देखो, हुजूर के गुलाम बने तो कदम कदम पे खुदा याद आया। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। कदम कदम पे खुदा याद आया।